चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा व्याख्या साहित्य हल प्रश्न 2020 का 20/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम सबसे पहले सामान्य हिंदी। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1962 में नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बच्चा जवान। राग बराग सही है और व्यष्टि समष्टि सही है, उत्तम अधम सही है, बच्चा जवान ये सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बच्चा जवान एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। शेष सभी शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। बच्चा का विलोम बूढ़ा होता है। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, श्रीधर पाठक भारतेंदु युगीन नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में श्रीधर पाठक के अतिरिक्त अन्य सभी कवि भारतेंदु युग से संबंधित हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह और पंडित अंबिकादत्त व्यास ये भारतेंदु युगीन हैं। पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, समुद्र के हैं ये। पयोधी, सिंधु, वारिस आदि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ का पर्यायवाची जलधर, वारित, बादल, नीरद, अम्बुद। नदी का क्या है? तनुजा, सरता, अपगा, निम्नका, तरनी, सूरी। गंगा का क्या है? मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा और देव नदी। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक के राइट ऑप्शन बी होगा। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा अतः पूर्ण वाक्य होगा अभिषेक अपने आप घर चला गया। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सन 2019 में व्यास सम्मान नसरा शर्मा को कागज की नाव रचना के लिए प्रदान किया गया। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नसरा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, उज्ज्वल। उपरोक्त विकल्पों में उज्ज्वल तत्सम शब्द है, शेष विकल्प तद्भव हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, किसने। गिलास किसने तोड़ा? गिलास तुमने तोड़ा। तुमने नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उसने भी नहीं होगा, इसने भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इसलिए हम किसने। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसने शब्द का प्रयोग अतः पूर्ण वाक्य होगा, गिलास किसने तोड़ा। यहीं से समझने हैं। अगर तोड़ा ये नहीं लगा होता। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा रूख। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रूख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ये पहचान करना है। चित्त भी पेरी पट भी मेरा, चित्त भी मेरी और पट भी मेरा। मन का क्या होगा? दोनों ओर से लाभ चाहना। तो पहला तो यही हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। ये भी सही है।
नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, चौथा का डी। ये सारे सही हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निंदा का विलोम शब्द बताइए, निंदा का विलोम शब्द बताना है तुम्हें। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्तुति करेंगे। निंदा शब्द का विलोम शब्द स्तुति होता है। राग का क्या होगा? द्वेष होगा। सम्मान का क्या होगा? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक के भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजपुरी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं निम्न हैं। सबसे पहले असम है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है और नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू भी। 22वीं भाषा उर्दू भी है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, कहाँ पे हुआ है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पेड़ से गिर पड़ा। पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा में अपादान कारक का प्रयोग हुआ, क्योंकि अपादान कारक का परसक्र चिन्ह से अलगाव है। श्याम का घर में संबंध का आरी से काटो करण कारक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। दिए गए विकल्पों में मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। राइट ऑप्शन तो यही हो जाएगा, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। तो राइट गलत है, वह कैसे जाने कि। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तीनों गलत है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन बी है, विपक्षी। विरोधी पक्ष का के लिए सार्थक शब्द है विपक्षी होता है। अन्य अर्थों के लिए वाक्यांश निम्न है। पक्षपाती, किसी एक का पक्ष लेने वाला। द्विपक्षी, दोनों पक्ष में पड़ने वाला। बधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बधू उत्सव। बधू उत्सव का बधू उत्सव होता है उ प्लस उ उ, अतः यह दीर्घ संधि का शब्द है। दो स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते यदि आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ो ऊ और ऋषि के साथ ह्रस्व व दीर्घ स्वर आए तो दोनों क्रमशः आ, ई, ऊ और ऋष हो जाते हैं। अन्य प्लस अभाव आ, अनाभाव। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? एक गलत उदाहरण है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, परोपकार। पौ अक्य और महाओज 9 एक। महाओज वृद्धि संधि, अयाज संधि और अयादि संधि। गलत उदाहरण से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, चक्र प्लस गोला। सही नहीं है। सूत्र, सूत्र सही है। हस्त, हाथ, ग्राहक, गाहक सही है। गाहक और ग्राहक दोनों सही है। चक्र और गोल विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। शेष सभी विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी से संबंधित हैं। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित। सुधी, मनीषी और बुद्ध, पंडित। पंडित, सुधी, मनीषी, बुद्ध का पर्यायवाची शब्द है। गुरु, गुरु की क्या है? शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। उपाध्याय। पति, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र। ठीक है। धनी, अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। 23 बाग बाग होना मुहावरे का सही
अर्थ होगा? राइट ऑप्शन सी खुश होना। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ खुश होना होगा। अवधि बोली का अन्य नाम है। ए कोसली। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा की रचना है। शेष रचनाएं मृदुला गर्ग की हैं। उसके हिस्से की धूप 1975 और चित्त कोबरा 1979, मैं 1984। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट फर्स्ट पेपर को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा महाकाय। महाकाय असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। महाकाय गणेश का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा नींद। नींद तद्भव शब्द है। शेष विकल्प तत्सम शब्द हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो का व्यक्त करने का कौन सा एक शब्द है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा अभूत। मार्तंड अर्क अंशुमाली और निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा सूर्य। मार्तंड अर्क अंशुमाली आदि सूर्य के पर्यायवाची हैं। चंद्र के क्या हैं? चांद, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर, सुधाकर, रोशनी, प्रकाश, प्रभा, ज्याति, ज्याति रेखा, लकीर। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास 1981 हैं। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। पहली दलित आत्मकथा का नाम बताइए। मैं भंगी हूँ किसके द्वारा लिखा गया है? भगवान दास 1981 में लिखा गया है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। बताइए मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश। इनकी अन्य रचनाएं अंडे के छिलके, अधूरे, आधे अधूरे आदि। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 20/12/2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि यूपी पुलिस 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामान्य हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अंडज, जबकि निम्न जाति में जन्म लेने वाला इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है अंत्यज। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है पूछा गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मोती। अमृत का अनेकार्थी शब्द मोती नहीं, जबकि स्वर्ण, पारा, दूध, जल, अन्न आदि अमृत का अनेकार्थ शब्द है। मोती जलज का अनेकार्थी शब्द है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रतिष्ठित उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु तुलसीदास का मानसिक विकास है। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर रची गई है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं कौन हैं? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। इस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं भाग्य देवता, शोले, नौजवान, एक जीनियस की प्रेम कथा, सेवाश्रम आदि हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी खराब कर रखी है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रहे हैं। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दुर्दशा करना। शेष विकल्प असंगत हैं। यूपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सेकंड शिफ्ट में।
चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, क्या होगा सही अर्थ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है सुख से रहना होता है, शेष विकल्प असंगत है। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, कौन है? बी है रघुवीर साहा। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि रघुवीर साहा हैं। यह एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, रास्ता इधर से आदि, रास्ता इधर से आदि। अब कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कृदंत। कृत्य प्रत्ययों से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। इन्हें क्रियानवाचक शब्द भी कहते हैं। गवैया, बनावट, ढकना, त्यागी आदि। कृदंत के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कृदंत के मुख्यतः 6 भेद देखिए। भाववाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, कारणवाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंती विशेषण, क्रिया द्योतक कृदंती विशेषण। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सोग अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उस कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? राइट ऑप्शन ए रौद्र रस है। उक्त पंक्तियों में रौद्र रस है, जिसका काव्य को पढ़ने या सुनने से क्रोध की अनुभूति होती है, वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम, भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा योजक चिन्ह। दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सुमेलित नहीं है। योजक चिन्ह को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, शेष सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। राइट ऑप्शन बी उसका। दिए गए रिक्त स्थान पर उसका शब्द चुनना जाना उचित होगा, अतः पूर्ण वाक्य है। इस प्रकार होगा जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है। आप देख लीजिए। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी की अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा आदि हैं। भोर, बिहान, निशांत आदि में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा प्रभात। भोर, बिहान, निशांत ये तीनों प्रभात का पर्यायवाची शब्द है, जबकि दिन का पर्यायवाची बासर, दिवस, दिवा, वार आदि हैं। संध्या का पर्यायवाची शब्द दिनांत, सायंकाल, गोधूली और प्रदोष काल, झांस आदि है। तुलसी कृत शब्द का समान विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा द्वारा। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह तुलसी के द्वारा कृत होगा, जो कि तत्पुरुष समास के कारण कारक की विभक्ति। शेष विकल्प असंगत, जिसमें का संबंध कारक तथा में एवं पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो बहुत बोलता हो, वाचाल सही है। जो कुछ नहीं जानता अच्छ तो नहीं है ये। जो मापा ना जा सके, अप्रमेय। जो भेदा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? राइट ऑप्शन सी अभेद। जो भेदा ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द अभेद होगा। शेष शब्द इस प्रकार होंगे, जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद। ब्याल, उरग्य, पन्नग्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्याल, उरग्य, पन्नग।
ब्याल, उरग, पनग सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। हाथी के पर्यायवाची शब्द गज, कुंजर, मतंग, वितुंड, वितुंड द्वीप, गयंद आदि हैं। भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं मधुकर, मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुप आदि हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है बताइए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भाववाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में भाववाच्य प्रयुक्त हुआ। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की, केवल भाव प्रधान है, भाववाच्य कहते। मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे चला नहीं जा सका। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मन्नू भंडारी जी। दिए गए विकल्पों मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में, और जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए 1966 में, और अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विष के लिए प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सरश्रद्धेय तालाब। विकल्पों में दिए गए सरश्रद्धेय तालाब अनेकार्थी शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। शेष विकल्प अनेकार्थी शब्दों के रूप में सही। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सभी विसर्ग के सगोश हैं। दिए गए विकल्पों में सभी विसर्ग सगोश हैं। अत्यंत असत्य हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन उस व्यंजन के सा सीटी वाला, खेती वाला और षटकोण वाला, सा श्रौता वाला, तथा विसर्ग अघोष ध्वनियाँ हैं। एवं तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन अतस्त व्यंजन सभी स्वर तथा ऊष्म व्यंजन का हा सगोष ध्वनियाँ हैं। इनका क्रम भी याद रखना, क्रम भी आ जाता है तीनों। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सही वाक्य की पहचान करना है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता, जैसे दौड़, जा खेल आदि धातु हैं। क्रिया के अंत में ना जोड़ने से बना शब्द क्रिया का साधारण रूप होगा। दौड़ना, जाना, खेलना। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ना नासिक व्यंजन है। शेष विकल्प असंगत हैं। चा स्पर्शी व्यंजन है। चा कैसा है, स्पर्शी व्यंजन है। और सा ऊष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण स्थान तालव्य हैं। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दो पंक्तियों के बीच। सन 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। शेष विकल्प असंगत हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1996। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए दिया गया। शेष विकल्प इस प्रकार हैं। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को उनकी कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए दिया गया है। 1997 में लीलाधर जगोड़ी को आकाश में चांद के लिए तथा 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में कविता संग्रह के लिए दिया गया। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वह धीरे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। गलत को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, वही माइंड रीड कर लेता है। दिए गए विकल्पों में वह धीमे स्वर में बोला सही वाक्य है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020, डेट है 20/12/2020, शिफ्ट सेकंड के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपीपी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा को। मोक्ष प्राप्त समास विग्रह करेंगे तो हमें को विभक्ति मिलेगी। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर मोक्ष को प्राप्त विभक्ति प्राप्त होगी, जो कि
कर्म कारक तत्पुरुष समास की विभक्ति है सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना। मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा असमंजस में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा असमंजस में पड़ जाना। शेष विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सादृश्य से अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं कौन है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा देव। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं कौन है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा देव। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक रीतकाल के श्रेष्ठ कवि देव हैं। रीतकाल के श्रेष्ठ कवि देव हैं। इन्होंने रीतकालीन भव्य पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखे। इनकी अन्य रचनाएं भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान मणि, प्रेमचंद्रिका आदि। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायर मैन घुड़सवार परीक्षा 19/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर को हम डिस्कस करने जा रहा हूं। सामान्य हिंदी। निम्नलिखित वाक्य के लिए खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। इन तिलों में तेल नहीं है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है, जिसका अर्थ है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। विकल्प में दिए गए अन्य मुहावरे कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर तर्क संगत नहीं है, जिसका अर्थ क्रमशः गरीबी में और कष्टाना जिंदगी है तो बहुत कुछ मिलेगा, आसानी से मिली वस्तु का महत्व ना होना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा ई। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ई होगा। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। महाजन प्लस ई महाजनी। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द बदमाशी, दलाली, किसानी, सफ़ेदी आदि। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्रिका। उपयुक्त विकल्पों में रामचंद्रिका हिंदी महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका केशव दास की कृति है। अन्य रचनाएं कविप्रिया, रसिका प्रिया एवं विज्ञान गीता केशव दास की ही कृति है, किंतु ये रचनाएं महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आती हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांवों के लोगों को कहते हैं क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर को डिस्कस। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शालिभद्र सूरि। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। शालिभद्र सूरि 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपने अनेक कृतियों से राम काव्य परंपरा को समृद्ध किया। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा परमौषधि। परमौषधि यौगिक शब्द है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, कलम, पुस्तक आदि। योग रूढ़ शब्द क्या? योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं एवं अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर पीतांबर, मुरली प्लस धर मुरलीधर, पंख प्लस जा पंकज। यौगिक शब्द जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। परम प्लस औषधि परमाौषधि, छात्र प्लस आवास छात्रावास, प्रयोग प्लस शाला प्रयोगशाला।
क्वेश्चन 7, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता डैश लिखी है। किसने लिखी है? मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है। दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थान के लिए मैंने सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, अतः उपयुक्त दिया गया वाक्य इस प्रकार होगा, यह कविता मैंने लिखी है। क्वेश्चन 8, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंदायान हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में सभी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है: कुतुबन, मृगावती, असाइत, हंसावली, मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हरवंश राय बच्चन जी हैं। हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखित साहित्य दो चट्टानें पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1968 में नवाजा गया। हरवंश राय बच्चन को हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि हैं। क्वेश्चन 10, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमतरंगड़ी। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1955 में किया गया तथा सर्वप्रथम यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कार्य में दक्ष। उपरोक्त विकल्पों में कार्य में दक्ष समास विग्रह पद है जिसका सामासिक शब्द कार्य दक्ष है। शेष दिए गए विकल्प समास विग्रह पद नहीं बल्कि सामासिक शब्द है। कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष में तत्पुरुष हैं। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुवेग। दिए गए विकल्प वायुवेग एक सामासिक पद है। वायुवेग में कर्मधारय समास है। जिस सामासिक पद पर उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कह। श्वेत पत्र श्वेत है जो पत्र, महाजन महान है जो जन, वायुवेग वायु के समान वेग। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस घाटन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत प्लस घाटन। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, उत प्लस घाटन का संधि विच्छेद उत प्लस घाटन होगा। उद्घाटन शब्द में व्यंजन संधि है यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा या, रा, ला, वा या कोई असमान स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उत प्लस घाटन उद्घाटन, सत प्लस वाणी सदवाणी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 348। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति संत काव्य धारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। संत कुलभूषण कवि रैदास का जन्म काशी में चर्मकर कुल में हुआ था। इनकी रचनाओं को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। रैदास गुरु रामानंद के शिष्य थे तथा प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बेटा। दिए गए विकल्पों में बेटा शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। बेटा का बहुवचन बेटे होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द एक जैसे रहते हैं। क्वेश्चन 17, मैं घर जाता हूँ इस काव्य में सहायक क्रिया कौन सी है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मैं घर जाता हूँ इस क्रिया इस वाक्य में हूँ मैं हूँ सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, मैं घर जाता हूँ, इनमें आना और जाना मुख्य क्रिया है तथा हैं और हूँ सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है।
जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता वह क्रिया क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा संयुक्त। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचने लगी, इस वाक्य में नाचने मुख्य क्रिया है तथा लगी रंजक क्रिया है। दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बता रही हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है? सी, मुझे बहुत आनंद आता है। प्रश्नगत विकल्पों मुझे बहुत आनंद आता शुद्ध वाक्य है, से सभी अशुद्ध हैं। मुझे बहुत आनंद आती है, आनंद आती है कभी नहीं आती है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, आनंद कभी नहीं आते हैं। मुझे बहुत आनंद आता हैं की वजह से ये गलत हो गया, हैं नहीं तो और सेम है आनंद आता है। ओके, स्पष्ट। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1970 में प्रदान किया गया। रामविलास शर्मा को सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार निराला की साहित्यिक साधना नाम रचना के लिए प्रदान किया गया। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राष्ट्रीय। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीय शब्द बनेगा। दिए गए विकल्पों में शेष विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा वी लगा है। प्रश्नगत विकल्पों में वी विज्ञान शब्द में उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बी प्लस ज्ञान विज्ञान। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे पार्वती, पुत्र और पृथ्वी। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा पार्वती रुद्राणी, पुत्र नंदन, पृथ्वी अवनी। दिए गए विकल्पों में रुद्राणी, नंदन, अवनी क्रमशः पार्वती, पुत्र, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होंगे। शेष विकल्प सही नहीं है, इनके अनपर्यायवाची शब्द देख लीजिए। पार्वती के देख लीजिए उमा जी, गिरजा, शिवा, अंबिका, रुद्राणी, गौरी आदि। पुत्र नंदन, सुत, आत्मज, वत्स, तनय, बेटा आदि। पृथ्वी धरणी, वसुंधरा, अचला, वसुधा और रत्नगर्भा आदि हैं, याद रख लेना। फिर क्वेश्चन 23, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा त्रिलिंग से हुई है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है। तेलुगु शब्द द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा एवं राजभाषा है। आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग होता है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को 30 प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा यड़ संधि। प्रत्येक संधि भेद यड़ संधि का उदाहरण है। जब ई उ ऋष के पश्चात कोई असमान भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वा तथा ऋष के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस आगत स्वागतम। कनफटा इस समाज भेद का उदाहरण। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बहुब्री। दिए गए विकल्पों में कनफटा बहुब्री समास का उदाहरण वे सामासिक पद जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है बहुब्री समास कहलाते हैं। बहुब्री समास के अन्य उदाहरण हैं पीताम्बर, दशानन, चतुरानन आदि। रमेश चंद्र साहा को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा उपन्यास। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रमेश चंद्र साहा की रचना विनायक उपन्यास विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचना है शैतान के बहाने, समांतर रचना के बदले, छायावाद, कहीं प्रासंगिकता आदि। हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सावन हरे ना भादो सूखे। सावन हरे ना सही अर्थ हमेशा एक जैसा रहना अर्थात संपन्नता
अथवा विपत्ति आने पर भी एक जैसा स्वभाव रखना। दिए गए विकल्पों में अनलोकोक्ति का अर्थ है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को साज की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका अर्थ है बचपन में ही प्रतिभा का दिखाई देना। मुँह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ है बाहर से मित्र पर भीतर से बहर। तो में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सावक। मृग सावक घास खा रहा है। मृग सावक घास खा रहा है। मृग सावक घास खा रहा है। मृग के बच्चे को मृग सावक कहा जाता है। मृग के बच्चे को मृग सावक कहा जाता है, जबकि बछड़ा गाय के बच्चे को कहा जाता है। मृग शिशु घास खा रहा, बछड़ा खा रहा, बच्चा खा रहा, नहीं, इसमें राइट ऑप्शन इसका डी ही होना था। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा परि। परिवर्तन परिवार में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं पर्यावरण, परिक्रमा, पर्जन, परिणाम आदि। प्रा उपसर्ग से बने शब्द प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास आदि हैं। पर उपसर्ग से बने शब्द परलोक, परोपकार, प्रसर्ग, परहित आदि। कार्यालय पत्र के अर्थ सरकारी पत्र, व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा शासकीय अधिकारियों के बीच। राइट कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग अधिकारियों के बीच आपसी सलाह, विचार विमर्श एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति। पर इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। वाक्य शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में अन्न। नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 19/12/2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सामान्य हिंदी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1989-90। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान सन 1889 और 90 में 1889-90 में प्रदान किया गया। इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह हिंदी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा लौंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन है? लौंग। लौंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द वाहिनी, दुधारू पशु, नमक पुरुषवाचक शब्द है। भात तद्भव शब्द है। पनीर शब्द पुरुषवाचक विदेशज भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा निलय। निलय शब्द कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव के पर्यायवाची शब्द मनोज, अनंग और मनमथ है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मैं सोता हूँ। मैं सोता हूँ वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता है, सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चलता है। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मनो अनाज। मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रदान, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण सुंदर, बलवान, लालची, रंग कोई भी, लाल, पीला, लंबा, खट्टा, मीठा आदि। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा खटमल। यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। खटमल शब्द पुल्लिंग शब्द है। गिलहरी, कोयल, मक्खी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 7, रानी केतकी कहानी के लेखक हैं कौन है।
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सैयद ईसा अल्लाह खां। सैयद ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखा है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी लिखा है। प्रेम सागर किसने लिखा? लल्लू लाल ने लिखा है। नास केतो पखान सदल मिश्र ने लिखा है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया वाक्य सही वाक्य है। शेष वाक्य रचना की दृष्टि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा करण। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता उसे करण कहते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अपादान से अलग होना के संदर्भ में यूज होता है संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो। ये याद रखेंगे, इसमें से कोई ना कोई एक आएगा। कारक कितने मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मौसी। माँ की बहन मौसी, माँ की देवरानी चाची, माँ की सास दादी, माँ की माँ नानी। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चारों समुदायवाचक विशेषण है। यह विशेषण वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है। दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। बहुत आसान है। इनमें से कौन सा मल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा माल के लिए गोदाम। माल गोदाम का समास विग्रह 6 माल के लिए गोदाम होगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर इनमें कारक चिन्ह प्रकट होते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन व्यक्ति, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी सफलता पर खींचना, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय के बाद सहायता मिलना, तेते पाँव पसारिए तेती लंबी सौर, आय के अनुसार खर्च करना, तेते पाए पसार। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 5 लाख है। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि 5 लाख है। हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। यह सर्वप्रथम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। रामविलास शर्मा जी को सबसे पहले दिया गया 2016-17 में। प्रोफेसर मैनेजर पांडे को यह मिला है। 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है। यूपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 19/12/2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति। निम्न में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने की। रामानुजाचार्य ने क्या किया? विशिष्ट द्वैतवाद। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप और सूरदास ने सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाए वह देर तक सोकर उठता है। वह देर तक सोकर उठता शुद्ध वाक्य है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 210 में निर्देशित है क्या? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली कार्यकारी भाषा के बारे में दिया गया है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बरसता रहता है। बरसता रहता है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्रिया रचना के आधार पर 2 प्रकार की सकर्मक अकर्मक तथा प्रयोग के आधार पर 5 सहायक पूर्व काल का नाम बोध का द्विकर्मक संयुक्त क्रियात्मक
क्रिया। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर 1972, उर्वशी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1948। कितनी नावों में कितनी बार? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का श्रेय श्री साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार का है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन, माँ ने बाजार से डैश खरीदे। क्या खरीदे? जलेबियाँ? नहीं, जलेबियाँ कौन नहीं होती? बहुत कुछ नहीं। एक छाता नहीं होगा, साड़ियाँ भी हो जाए। बहुत कुछ खरीदे, माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, साड़ियाँ खरीदे नहीं। सही नहीं बैठ रहा है ये सही नहीं बैठ रहा है। बहुत कुछ खरीदे, एक छाता खरीदे नहीं होगा, जलेबियाँ नहीं होगा, साड़ियाँ खरीदी अगर होता तो साड़ियाँ हो जाता। के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत से नीचे गिर पड़ा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं भाई साहब? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रस मंजरी। नंददास रस मंजरी, भूषण, छत्रसाल दशक और मतीराम ललित ललाम देव भाव विलास। 22 सिटी की बुक से हम यूपीपी जेल वार्डन का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 32, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सन 1960 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास और जानकी मंगल, तुलसीदास, रुक्मणी मंगल, नंददास, हनुमन्नाटक आदि कवि हृदयराम। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। बहुवचन शब्द कौन सा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समाचार। समाचार शब्द बहुवचन है। प्याला हीरा डिबिया एक वचन है, प्याला हीरा डिबिया। पंचों ने कहा सिर माथे फैसला मानना, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहायता करने वाले से रौब जमाना, सहज पके सो मीठा होए, समय से ही काम पूरा होता है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचें। नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 में। कुमार नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला। इन्हें नई कविता आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है। ये तीसरे सप्तक 1951 के प्रमुख कवियों में शुमार रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश डैश नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं, हाथ धरे नहीं बैठते। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं।